सच्चाई की जीत एक संघर्ष की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी 5 बेटियां और एक बेटा था। परिवार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी का ही जीवन था। रामलाल दिन रात मेहनत करता, अपने खेतों में काम करता, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। रामलाल का सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जिए और उसका बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन गांव की सामाजिक व्यवस्था और कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में कुछ लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते, तो कुछ उसकी ईमानदारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन की बात है। गांव के कुछ दबंग लोग गांव में आए। उन्होंने रामलाल के खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। रामलाल ने उनका विरोध किया। उसने कहा, यह मेरी जमीन है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। आप लोग बिना अनुमति के कैसे कब्जा कर सकते हैं? लेकिन दबंग लोग उसकी बात नहीं माने। उन्होंने धमकी दी, अगर तूने आज नहीं माना तो तेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद कर देंगे। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, लेकिन गांव के दबंगों का प्रभाव इतना था कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। उल्टा दबंगों ने रामलाल को ही धमकी दी कि वह चुप रह जाए, नहीं तो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यह सब देखकर रामलाल का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठाना कि वह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसने कोर्ट का रुख किया और अपने हक के लिए लड़ने लगा। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद अंत में न्याय का सूर्य चमका। कोर्ट ने फैसला दिया कि रामलाल की जमीन उसकी ही है और दबंगों को तुरंत वहां से हटाया जाए। यह जीत उसकी ईमानदारी और संघर्ष का परिणाम थी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि उस पूरे गांव की थी। इस संघर्ष ने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। धीरे धीरे गांव में जागरूकता फैली और लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। रामलाल की बेटियां भी अपने
पिता के साथ खड़ी थी। उन्होंने पढ़ाई की, अपने अधिकारों के बारे में जाना और समाज में अपनी पहचान बनाई। गांव की लड़कियों ने यह भी सीखा कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे समाज कितना भी रूढ़िवादी क्यों न हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हमें अपने मूल्यों और सच्चाई के साथ डटे रहना चाहिए। हार मानने का नाम नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और साहस से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कुछ साल बाद जब रामलाल वृद्ध हो गए तो उनके बेटे और बेटियों ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह उनके और संघर्ष के बाद मिली सफलता का प्रतीक था। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि जब हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो न केवल हम खुद को मजबूत बनाते हैं, बल्कि समाज में बदलाव भी लाते हैं। सच की जीत हमेशा होती है और न्याय देर से ही सही पर मिलती जरूर है। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि जीवन में यदि हम अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते तो अंततः जीत हमारी ही होती है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही सही होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि जो भी कहानी हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।